आदमी ने चलते चलते एक लड़की पर थूक दिया। लड़की ने उसे रोका और कहा कि पहले इस बात को ठीक करके जाए। आदमी उसके पास आया और उसके सीने पर लगे थूक को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की गुस्से में उसे धक्का दे देती है। आदमी फिर अपनी आस्तीन लपेटकर दोबारा साफ करने की कोशिश करता है, तभी लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। आदमी को कभी किसी औरत ने इस तरह नहीं मारा था, वो भी एक छोटी सी हाई स्कूल की लड़की ने। गुस्से में आकर उसने एक मुक्का मारा और लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन आदमी वहाँ से भागा नहीं, बल्कि सड़क किनारे बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। वह बड़बड़ाने लगा, तुम क्यों बार बार जवान लोगों से उलझी हो? ऐसे करोगी तो एक दिन मर जाओगी। मैंने साफ कर दिया है, अब घर जाओ और माँ के साथ खाना खाओ। उसने लड़की को और नहीं मारा, बल्कि उसे घर जाने को कहा। साथ ही बोला कि अगर जबड़ा अभी भी दर्द करे तो उससे इलाज का पैसा ले लेना। जब लड़की जाने लगी तो अचानक उसने उसे रोक लिया और तुरंत मेडिकल खर्च मांगने लगी। आदमी ने कोई बहाना नहीं बनाया, उसने उसे पैसे दिए, साथ में नाश्ता और ड्रिंक भी खरीद कर दिया। दोनों साथ बैठकर खाते पीते बात करने लगे। माहौल भले ही शांत था, लेकिन उनकी बातचीत गालियों से भरी हुई थी। लड़की बार बार उसे पागल कह रही थी, तू पागल है क्या? मुझे मार रहा था तू। और आदमी भी उसकी बातों पर तंज कसता रहा। जाते जाते लड़की ने उसका फोन नंबर मांगा और कहा कि अगर आगे चलकर उसे दर्द हुआ तो फिर पैसे लेगी। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो पुलिस में शिकायत करेगी। लेकिन पुराने ख्यालों वाला वो आदमी मोबाइल नहीं रखता था, इसलिए उसने अपना पेजर नंबर दे दिया। दोनों ने जाते समय एक दूसरे को अजीब ढंग से अलविदा कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी पल से उनकी किस्मत बदलने वाली है। उस आदमी का नाम शानमू था। वह इलाके का मशहूर कर्ज वसूलने वाला था, जो अपनी हिंसक तरीकों के लिए जाना जाता था। कोई भी कर्ज ऐसा नहीं था जो वह वसूल न कर सके। वह यह काम अपने एक दोस्त के साथ मिलकर करता था और उसका दोस्त हमेशा उसे अच्छे पैसे देता था। लेकिन उसी रात उसके दोस्त ने उसे एक खबर दी, उसके पिता जेल से बाहर आ चुके हैं। दोस्त ने उसे घर जाकर उनसे मिलने को कहा। शानमू मान गया और घर के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन अपने पिता से मिलने का उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह अंदर गया और अपने ही पिता को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद वह बाहर आया और मन हल्का करने के लिए घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है। शानमू ने बिना कुछ सोचे उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद वह उस महिला के पास गया और आदमी ने गुस्से में उस औरत के चेहरे पर थूक दिया और फिर उसे थप्पड़ मारने लगा। क्यों परेशान कर रही हो मुझे, तुम जैसी औरत? वह बार बार गालियां देते हुए उसे मारता रहा। असल में वह आदमी ऐसा यूं ही नहीं बना था, इसके पीछे उसका बेहद दर्दनाक बचपन था। जब वह छोटा था, उसका पिता हर रोज शराब पीकर उसकी माँ को बुरी तरह पीटा था। उसकी छोटी बहन यह सब देखकर उससे विनती करती कि वह जाकर पिता को रोके, लेकिन शानमू के लिए ये सब जैसे आम बात बन चुकी थी और उस समय वह अपने पिता का सामना करने लायक भी नहीं था। एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। उसके पिता ने गुस्से में आकर दराज से चाकू निकाल लिया। जब तक शानमू दौड़कर वहां पहुंचा, उसकी बहन को चाकू लग चुका था और वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। शानमू ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। और जैसे ये दर्द कम नहीं था, उसी रात उसकी माँ भी अस्पताल आते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गई। उस रात के बाद शानमू के अंदर सब कुछ बदल गया। आज जब वह उस औरत को देख रहा था तो उसे अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। क्यों मेरी माँ ने कभी विरोध नहीं किया? क्यों वह भी इस औरत की तरह सब सहती रही? हालांकि बाहर से वह बेहद गुस्सैल और हिंसक था, लेकिन उसके अंदर एक नरम दिल भी छिपा था। वह अक्सर एक छोटे लड़के के लिए खाने पीने की चीजें और खिलौने लाता, कभी कभी उसे पैसे भी दे देता। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी सौतेली बहन का बेटा था। लेकिन जैसे ही उसकी बहन सामने आती, शानमू चुपचाप वहाँ से हटने की कोशिश करता। वह ऊपर से अपनी बहन से बुरा व्यवहार करता, लेकिन उसकी बहन कभी उसे गलत नहीं समझती थी। वह जानती थी कि उसका भाई अब तक अपने अतीत के दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है और उसका प्यार जताने का तरीका बस अलग है। इसी दौरान उस दिन वाली लड़की ने भी यह सब देख लिया। उसने मजाक में कहा, अरे तुम जैसे गुंडे का भी परिवार होता है। फिर उसने शानमू से पूछा कि उसका पेजर बजने के बाद भी उसने जवाब क्यों नहीं दिया। इस पर शानमू गुस्से में उसे भगा देने लगा। तभी दूर से दो पुलिस वाले आते दिखे। उन्हें लगा कि शानमू लड़की के साथ कुछ गलत करने वाला है। लड़की कुछ समझाने ही वाली थी कि शानमू अचानक उन पर टूट पड़ा। दोनों अनुभवहीन पुलिस वालों को उसने बुरी तरह जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लड़की ने कहा कि अब वह उससे अपने इलाज का पैसा ऐसे वसूल करेगी, उसे उसके साथ शॉपिंग पर चलना होगा। शानमू मना करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती साथ ले गई। शायद लड़की का यही बेबाक और जिद्दी स्वभाव था जिसने शानमू के दिल में उसके लिए एक अलग ही भावना जगा दी। वह चुपचाप उसके साथ काफी देर तक घूमता रहा। इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम योंगली है। उस दिन के बाद दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। शानमू खुद उसे फोन करने लगा, उसे मिलने बुलाने लगा और कई बार अपने प्यारे भांजे को भी साथ ले आता। वे साथ में खाना खाते, घूमते फिरते और खरीदारी करते। उनकी हंसी देखकर शानमू के दिल को भी जैसे थोड़ी शांति मिलने लगी। जब भांजा थक जाता तो वे उसे उसकी माँ यानी शानमू की बहन के घर छोड़ आते। एक दिन जब वे उसे छोड़कर वापस जाने वाले थे, तभी उसकी बहन काम से घर लौट आई। उसने शानमू को अंदर आकर खाना खाने का न्योता दिया। शानमू मना करने ही वाला था, लेकिन योंगली ने झट से झूठ बोल दिया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वह उसकी बहन के हाथ का खाना चखना चाहती है। इस तरह पहली बार शानमू अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगा। घर से निकलने के बाद दोनों एक ढाबे जैसी जगह पर गए और शराब पीने लगे। योंगली के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। शानमू को लगता था कि उसका परिवार बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। इसी बीच उनके गैंग में एक नया लड़का आया। शानमू उससे कर्ज वसूली सिखाने ले गया, लेकिन जब लड़ाई हुई तो वह नया लड़का डर के मारे एक किनारे खड़ा रहा और हाथ तक नहीं उठाया। यह देखकर शानमू को बहुत गुस्सा आया। उसने बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे और डांटते हुए कहा कि कर्ज वसूलते समय कभी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन शानमू को यह नहीं पता था कि वह नया लड़का कोई और नहीं बल्कि योंगली का सगा बड़ा भाई था।
था। वह सारा दिन निकम्मा घूमता रहता था। जब भी पैसे खत्म हो जाते वह योंगली से मांगता और अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो वह उसे मारता पीटा। योंगली की जिंदगी बेहद कठिन थी। एक तरफ उसका निर्दयी भाई और दूसरी तरफ उसका मानसिक रूप से बीमार पिता, जिसकी देखभाल भी उसी को करनी पड़ती थी। बचपन में उसका पिता हमेशा उसकी माँ पर शक करता था कि उसका किसी और के साथ संबंध है, लेकिन वह कभी माँ को नहीं मारता था। इसके बजाय वह अपना गुस्सा छोटी योंगली पर निकालता था। माँ की मौत के बाद उसका पिता पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठा। उसे लगता था कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है, बस किसी और आदमी के साथ रहने लगी है। खाना खाते समय भी उसे शक होता कि योंगली ने उसमें जहर मिला दिया है। इधर एक दिन शानमू को उसकी सैलरी मिली। उसके दोस्त ने कहा कि वह बहुत पुराने ख्यालों का है, उसे एक मोबाइल फोन लेना चाहिए और बैंक अकाउंट बनवाना चाहिए ताकि पैसे और संपर्क आसान हो जाए। शायद इस बार शानमू मान गया। वह अपनी बहन की मोबाइल दुकान पर गया और एक नया फोन खरीदा। हालांकि बात करते समय उसका रवैया अभी भी सख्त ही था। बाद में उसकी बहन ने उसे रात के खाने के लिए बुलाया और इस बार शानमू ने मना नहीं किया। खाना खाने के बाद शानमू ने अपनी पूरी सैलरी बहन को दे दी ताकि वह अपने बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन उसकी बहन ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह पैसे अपने पिता के लिए बचा कर रखेगी। यह सुनकर शानमू गुस्से से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बहन उस आदमी की अभी भी परवाह क्यों करती है जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वे नाराज होकर अलग हो गए। शानमू का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रास्ते में जो भी उसे गलत लगा वह बिना किसी वजह के लोगों को पीटने लगा, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा। वह घर गया और अपने पिता को ढूंढकर फिर से पीटने लगा। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ वही है और वह चाहता था कि वह इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। लेकिन उसी समय उसका भांजा वहाँ आ गया और यह सब देख लिया। उस रात के बाद जो भांजा उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था वही उससे दूर होने लगा। शानमू उसे खुश करने के लिए उसके पसंदीदा खेल खेलने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। जाते समय भांजे ने उसे जोर से पुकारा, लेकिन शानमू समझ नहीं पाया कि अब वह उससे दूर क्यों हो गया है। हताश होकर उसने फिर अपना गुस्सा कर्जदारों पर निकालना शुरू कर दिया। वह अपने नए साथी को भी पीटकर अपने अंदर का गुस्सा निकालता रहा। एक दिन वह अपना नया बैंक अकाउंट अपनी बहन को देने गया, लेकिन कर्मचारियों ने बताया कि वह आज जल्दी घर चली गई है। शानमू को अंदाजा हो गया कि वह अपने पिता से मिलने गई होगी। जब वह वहाँ पहुँचा तो खिड़की से देखा कि उसकी बहन, उसका पिता और उसका भांजा साथ में हंसे खेलते समय बिता रहे हैं। उस पल उसे लगा कि असल में वही उनकी जिंदगी में खलल डालने वाला इंसान है। वह अपने दोस्त के पास गया और शराब पीने लगा। दोस्त ने उसे समझाया कि उसे अपने पिता को माफ करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वह अपनी सजा जेल में काट चुका है। लेकिन यह बात सुनकर शानमू का गुस्सा फिर भड़क उठा। वह तुरंत वापस गया और अपने पिता को फिर से पीटने लगा। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। शानमू ने देखा कि उसके पिता कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे थे। इस समय उसके पिता अपनी कलाई काटकर बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश हो चुके थे। कभी शानमू चाहता था कि उसका पिता मर जाए, लेकिन आज उसी पल वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, पापा बस इस बार बच जाओ। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता से नहीं बल्कि अपने दर्दनाक अतीत से नफरत करता था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि खून चढ़ाना पड़ेगा। शानमू तुरंत बोला कि उसका खून ले लो, चाहे जितना लेना हो, वह सब देने को तैयार है। खून देने के बाद शानमू ने योंगली को बाहर बुलाया। दोनों मिले और हमेशा की तरह एक दूसरे को चिढ़ाते हुए बात करने लगे। लेकिन इस बार शानमू को पहली बार दिल से सुकून महसूस हुआ। वह अचानक योंगली की गोद में सिर रखकर लेट गया और पूछा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ कैसे हैं? शायद उसे निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए योंगली ने झूठ बोल दिया, बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर शानमू को उससे ईर्ष्या होने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ 1 घंटे पहले ही योंगली के पिता का दौरा पड़ा था और वह उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रहे थे। डरी हुई योंगली खुद को कमरे में बंद करके बैठी थी, डर और बेबसी से कांपते हुए। दोनों की जिंदगी अलग थी, उम्र अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। योंगली के कुछ शब्द शानमू के दिल में गहराई तक उतर गए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन तुम्हारी माँ भी तुम्हारी वजह से मर सकती थी। यह सुनकर वह सख्त और गुस्सैल आदमी, जो कभी रोता नहीं था, एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर योंगली की झूठी मजबूती भी टूट गई। दोनों उस रात एक लाइट के नीचे बैठे अपने अपने दर्द को आंसुओं में बहाते रहे। उस रात के बाद शानमू ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। वह अपने दोस्त के पास गया और कहा कि वह यह काम छोड़ना चाहता है। दोस्त भी पहले से यही सोच रहा था। उसने एक बारबेक्यू मांस भूनने की दुकान खोलने की तैयारी कर ली थी, जहाँ वे दोनों मिलकर काम कर सकते थे। लेकिन उससे पहले शानमू को कुछ बाकी कर्ज वसूलने थे। उसने हामी भर दी। जाते जाते उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसके भांजे के स्कूल प्रोग्राम में जरूर जाए और वह अपनी बहन से भी उसे मिलवाना चाहता था। इसके बाद वह अपने साथी के साथ आखिरी बार कर्ज वसूलने निकल पड़ा। जब वह एक घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी के 2 छोटे बच्चे भी हैं। उन्हें देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। पहली बार उसका दिल पसीज गया और उसने उस आदमी को थोड़ा वक्त देने का सोचा, लेकिन उसका साथी बिना सोचे समझे उस आदमी को पीटने लगा। बच्चे रोने लगे। शानमू ने डांटकर उसे रोका। वे जाने ही वाले थे कि अचानक उस आदमी ने शानमू के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। साथी फिर से उस आदमी पर टूट पड़ा, लेकिन शानमू खुद घायल होने के बावजूद उसे रोकता रहा। वह अपने साथी को डांट रहा था कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सालों से सहते आ रहे गुस्से और अपमान के कारण उस साथी का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में अपना हथौड़ा निकाला और अचानक शानमू पर हमला कर दिया। कमजोर और घायल शानमू खुद को बचा नहीं सका। कुछ ही पलों में साथी डरकर वहाँ से भाग गया और शानमू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा रह गया।